इंडियंस के साथ मिले उठे बैठे तो समझ आती है यार वाकई इंसान है। Exactly. ये सारे जानवर हैं, मेरे इर्द गिर्द ये पाकिस्तानी है, ये जानवर है, मैं इन्हें इंसान समझता ही नहीं। किस हिसाब से इनके रवैयों से? बिल्कुल रवैयों से जी। यहाँ पे आप 10 रुपए फेंके आप। और बाकी जो बात है, आपने जो इंडियन का मुझे रेलवे स्टेशन दिखाया है ना, ऐसे तो हमारे यार पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स भी नहीं है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको एयरपोर्ट दिखा दूं, क्या अंदर जाओ तो बदबू आती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए। ईद की आमद और होशरुबा महंगाई के बाइस पेशावरी चप्पलों की कीमतों में 100 से जायद इजाफा हो चुका है। महंगाई के बाइस मुख्तलिफ अक़साम की चप्पलों और जूतों की खरीदारी भी 60% तक कम हो गई है। महंगाई ने खरीदारों को मार्केट से गायब कर दिया है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिर। पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 2-5 मिनट में ना अजान होने वाली है, मैं आपको अजान का साउंड भी सुनवाता हूँ। क्या करते हैं, काम शाम क्या है आपका? अरे देवा, ये गड़बड़ है। में इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती हो या किसी एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट होती हो। मिका चूँकि सेलिब्रिटी है, अच्छा, उसका कोई होगा जानने वाला, उसका फैन वैन होगा जिसने उससे जो है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट अच्छा कर मुझे ली एक हो। बात बताएं। अच्छा चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि वो सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए उनकी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। सर अगर हम गल्फ रीजन्स की बात करते हैं ना, जिनमें से कतर भी आता है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जी ऐसे ही फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तान में उनके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वो किसी पाकिस्तानी को सजा देते हैं, वो किसी इंडियन को भी सजा देते हैं। तो हाउ कैन यू से सर कि वो लोग किसी एक सेलिब्रिटी के लिए जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चेंज कर लेंगे? I am not talking about they will change the rules and regulation. I am just trying to tell you that he's a celebrity. Maybe he go to someone and he know him and he pay by Indian currency and he accept. It doesn't mean कतर जो है वो accept कर रहा है इंडियन करेंसी। मेरे नॉलेज में ना ये बात है, ना आपके अलावा मैंने अभी तक किसी से ये सुनी है। सर आपको फिर वीडियो देखनी चाहिए, लाजमी देखनी चाहिए मिका सिंह की। जी जी मैं देख लेता। मैंने आपको बताया मिका सिंह से हो सकता है किसी ने इस एक्सेप्ट तरीके के तो हमारे भी इस तरीके से तो हमारे भी क्रिकेटर्स। बाकी सेकंड आपने बात की रूल्स एंड रेगुलेशन की। पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। किसी चीज़ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। मैं जब भी यहाँ पाकिस्तान आता हूँ, एयरपोर्ट पे उतरते ही बेईमानी शुरू हो जाती है। उतरते ही मुझे जो है वो फ़ोन करना होता है। जब मैं कार्ड खरीदने के लिए जाता हूँ या बैलेंस के लिए जाता हूँ, वो डबल प्राइस है। मैं कोई टैक्सी हायर करता हूँ, वो डबल ट्रिपल प्राइस है। मतलब वहाँ से ही लूटमार शुरू हो जाती है। और यहाँ सारी ज़िंदगी मैंने यहीं पे गुजारी है। तो मेरी 43 एज है और मैंने 43 साल की एज में सिर्फ यही देखा कि सिर्फ बेईमानी है यहाँ पे। और बेईमानी कर कोई नहीं रहा, हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद को सही नहीं करेंगे, खुद पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि यार हमें खुद को सुधारना है। तनकीद जो है वो आसान है, हर बंदा दूसरे पे तनकीद कर रहा है। ये दुकानदार इस पे करेगा, वो उस पे करेगा, मैं आप पे करूँगा, आप मुझ पे करेंगी। लेकिन बजाय तनकीद किसी और पे करने सर के, हर कोई कर लेता है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने नोट किया, पाकिस्तानी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नहीं आते हैं, बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अच्छा बात करते नहीं, बात करनी नहीं आती है। पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में जब हम देखते हैं, कोई बंदा किसी को देखते हैं, उसको बात नहीं करनी आती बेचारे को। उसकी वजह है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वही ख़राब है। हमारे स्कूलों में जो हमें तालीम दी जा रही है, बेसिकली वो ये दी जा रही है कि जी पढ़ो और नौकरी करो। बाहर के मुल्कों में जो तालीम दी जा रही है, मैं ओवरसीज़ हूँ और मेरी जो नेशनैलिटी सेकंड नेशनैलिटी है वो वियतनाम की है। छोटा सा मुल्क है वियतनाम, और हमारी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है उन लोगों की करेंसी से। मैं अगर पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उनकी करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वहाँ का 1.5 करोड़ वियतनाम डोंग बन जाता है। उसके बावजूद वहाँ पे सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे अखलाकियात है, वहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ जलालत है, धक्का मुसी है, गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है, और कुछ नहीं है। सर बेसिक बात जो हो रही थी वो हम करेंसी पे कर रहे थे। अगर हम अपने पाकिस्तानियों की बात करें तो सर कितने रेफरेंस होते हैं बाहर। मुझे एक बात है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस कितने सामने आते हैं, कभी कोई केस सामने आता है। ऑब्वियसली बाहर के ममालिक में इनके राब्ते हैं तो ये केसेस सामने आते हैं ना। अगर जान पहचान की बात है, हमारे खिलाड़ी भी यहाँ से जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी भी यहाँ से जाते हैं, हमारे सेलिब्रिटी भी यहाँ से बाहर जाते हैं, फिर हमारा पाकिस्तानी रुपये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते लोग? मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात छोड़ दें। बेसिकली मैं एक अलग ही बात आपसे करूँगा, आपके होगी नॉलेज में। पूरी दुनिया में मैडम अब पेपर करेंसी को तो वैसे ही कोई नहीं पूछता। मैं अभी भी मेरी पॉकेट में शायद को 10-15 हज़ार 20 हज़ार होगा और मेरे अकाउंट में पैसे होंगे, डिजिटल मनी में पैसे होंगे।
बेसिकली पाकिस्तान में देखें ना, हम सारा काम जो है वो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी के साथ कर रहे हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा, ये बैंकिंग मनी सारी डिजिटल करेंसी है। उसके ऊपर अगर हम चले जाते हैं, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात करनी है, अगर आपने वैल्यू की बात करनी है, तो वैल्यू तो पूरी दुनिया में पेपर करेंसी की खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली सर। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो, मैं जो लोगों को प्रेफर करता हूँ वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी कंट्री में जाता हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी के साथ जाता हूँ, वहाँ पे एक्सेप्ट होती है। मतलब मैं अब वियतनाम की दोबारा बात कर लेता हूँ, दुबई की कर लेता हूँ, मलेशिया की कर लेता हूँ। सर आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की है, आपने डिजिटल बनाने की बात की है, तो यहाँ पर चूंकि हम बात करें पाकिस्तान भारत की, तो रिसेंटली जब भारत के साथ के लोगों के साथ जब मैंने पॉडकास्ट किए, वहाँ गली मोहल्लों में विजिट किया, लाइव विजिट किया सर, वहाँ पर मैं हैरान थी देखकर कि एक ठेले वाले के पास भी यूपीआई था, स्कैन करो और पैसे ट्रांसफर करो। सर कैशलेस इकोनॉमी है वो, अब पैसे जेब में रखने का रवाज ही खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की अगर आप बात करती हैं, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन पढ़ा रही है। हमारे पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का नाम लेने का मतलब ये है कि अभी आपको एफआईए पकड़ के अंदर कर देगी। कानून कोई नहीं है, ना लीगल है ना इनलीगल है, लेकिन किसी जगह भी आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की, वो आपको उठा के अंदर डाल देते हैं। देखें, दुनिया आसमान पे चले गई है, चांद पे चले गई है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम अभी इसी बहस में पड़े हुए हैं कि भाई वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। बजाय इसके कि हम ये सोचें वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, हमें सोचना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उसी तरह तरक्की करनी चाहिए। और तरक्की जो है वो टेक्नोलॉजी से हटके नहीं होती है, टेक्नोलॉजी के साथ ही तरक्की होती है, और हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने जब ओइस संभाली थी, मेरे घर में 100 वाट का बल्ब, 80 वाट का, 0 वाट का बल्ब लगे हुए थे। मेरे जहाँ छपरी बैठ के पानी से वही पानी अंदर दे रहा है, वही पानी की चाय बना रहा है, और साहब मलंग बैठे सुट्टे लगा रहे हैं। मलंगों का घर बना हुआ है एक्चुअली। उनका काम होता है मुंह में, और जहाँ जहाँ पे उंगलियां मारी जा रही होती है वही उसी से चाय वो बना कहते हैं जायका उस चीज़ का आता है। ऐसे ही है। हाँ जी। पता है कि आप पाकिस्तान की जो रेलवे, जो हमारा जाल बचा है पटरियाँ वगैरह, वो भी गोरों की हुकूमत से ही बचा हुआ है। अब कैंट स्टेशन, उधर आप जा रहे होंगे तो बार्टन वाली साइड से, तो आपको रास्ते में नजर आएंगे कि वो पटरियाँ उखड़ी भी रखी हुई होंगी साइड में, और उस पर निशान लगा दो कि भाई अभी यूटिलाइज होगी, अब नहीं होगी। अब एक मुल्तान वाली साइड पे इलाका था बिहाड़ी, उधर एक कारखाना था रेलवे की तरफ से, ठीक है, उन्होंने ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। उन्होंने इतना उधर लोहा रखा हुआ है, जो बल्कि स्टेशन ब्लॉक करने वाला होता है वो भी उन्होंने तार के रखा हुआ है, और जहाँ को तारा है वहाँ पे वो उन्होंने नया नहीं लगाया होता है। और बाकी जो बात है, आपने जो इंडियन का मुझे रेलवे स्टेशन दिखाया है ना, ऐसे तो हमारे यार पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स भी नहीं है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको एयरपोर्ट दिखा दूँ, क्या अंदर जाओ तो बदबू आती बाहर बैठ के। और जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो तो नशेइयों का अड्डा है, उनका घर है, वहाँ बैठ के चिल करते हैं। हाँ, घर है उनका। वो कहते हैं हमारे यहाँ अड्डे पे कोई ना आए, ये हमारा अड्डा है, रेलवे हमारी अपनी है। वो खुद चला रहे होते हैं, उन्होंने जाती रखा हुआ है ना अपना, उन्होंने खरीद लिया हुआ है। उन्होंने कहा ये एक्चुअल में ही। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।